ओम साई राम। मैं किरण अरोरा दिल्ली से। आज मैं बाबा के दर्शन करने आई शिरडी में। कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं अनायास हो जाती हैं, आपको खबर भी नहीं होती कि आप क्या करने जा रहे हो और क्या करने लग गए। तो आज छोटा सा एक वाक्या, मैं कैसे बाबा से जुड़ी वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि बाबा की बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बाबा से रिलेटेड कुछ होता है तो एक ऐसा अनुभव होने लगता है कि शायद हम डायरेक्ट बाबा से ही बात कर रहे हैं, और अंदर की एक उमंग अलग ही हो जाती है। मन एकदम खुशी से भर जाता है। मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ कि बाबा की बात करते ही जो एक अंतर मन की तरंगे हैं ना, जो ऊर्जा का संचार होता है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से होने लगता है। और हमारे साईं तो ऐसे हैं, मतलब कहते हैं ना, जो मांगो तुरंत मिल जाता है। मतलब वेट नहीं करनी पड़ती है, कुछ भी उनसे मांग लो आप। लेकिन वो कैसे पूरी होती है? वो ट्रस्ट से पूरी होती है, जब आपका विश्वास होता है उनमें। और विश्वास भी ऐसा, मतलब डगमगाना नहीं, मतलब बोल दिया तो होना ही है वो काम। बोल दिया तो सोचो मत कि होगा या नहीं होगा, उस पे ज़्यादा मन में जो है ना द्वंद्व नहीं चलना चाहिए। बात हो रही थी कि मैं बाबा से जुड़ी कैसे। मैं बाबा से कुछ 1998 या 7 की बात है, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे, मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकती। लेकिन हाँ, 25 साल से ऊपर हो चुके हैं मेरे को बाबा से जुड़े हुए। 25 या 27 साल। अब वो आप खुद ही ईयर का देख लेना कैसे, कौन से साल में मैं जुड़ी। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई एक शादी में। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो हम खुद बड़े हैरान थे कि ये अचानक से उनको क्या हो गया। अब उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, सब कुछ। उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई। वो कैसे, शादी में थे और लाइट्स का रिफ्लेक्शन था और उससे उनको चक्कर आया और एकदम उनको फिट पड़ गया। अब जब कोई चीज़ आपके साथ पहली बार होती है तो वो आपके दिमाग पे, दिल पे बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। और कुछ ऐसा जो ऐसा लगता है अनहोनी सा, कि क्या पता कुछ क्या होने वाला है, या ऐसी तबीयत खराब हो गई कुछ हो ना जाए। तो शादी, वो भी बहुत, मतलब परिवार की शादी थी, सब तैयार और खुशी का माहौल होता है उस समय। और जब अचानक कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए तो दिमाग काम भी नहीं करता। हम उनको हॉस्पिटल ले गए। अब वहाँ उन्होंने कंट्रोल किया, ठीक हो गए। लेकिन वो जो फिट थे वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए। 15 दिन में, हफ्ते में ऐसे हो रहे थे। तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें ऐसा। दवाई तो चालू थी, और उस दवाई वो ऐसी होती है कि आपको लिथार्ज कर देती है। काम करने वाला आदमी जब लिथार्ज हो जाए तो, और घर का हेड काम करने वाला, तो पूरा परिवार जो है ना एक दुखद से माहौल से गुजरने लगता है, चाहे वो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन वो एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि आपका सारा टाइम जो है ना, दिमाग यही सोचने लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से, कैसे हो गया। अब ऐसे करते टाइम बीतता गया, दवाई चलती रही। तो जो आप लोगों से प्यार करते हैं ना, तो वो आपको एडवाइस भी अपने आप देने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी प्रॉब्लम में है तो ऐसे कर लो, कोई
कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो मेरी एक नेबर थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो भी बाबा को मानती थी। उसने मुझे कहा कि आप जो दवाई दे रहे हो ना, आप दवाई देते रहो, लेकिन आप मेरे कहने से आप बाबा के पास 5 वीरवार करो। आप 5 वीरवार जाओ, आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि भाई माथा टेकने में क्या हर्ज है, भाई चले जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा क्या कहते हैं, अभी थर्सडे आएगा तो हम लोग चलेंगे। तो मैंने प्रसाद बना लिया और रोहिणी सेक्टर 7 में जो बाबा का मंदिर है, बहुत प्रिय है मुझे वो मंदिर। साईं तो हर जगह विराजमान रहते हैं, लेकिन उस मंदिर में जो बाबा हमारे हैं विराजमान, वहाँ पे जाकर ऐसे लगता है कि मैं साक्षात उनसे बात कर सकती हूँ, जैसे शिरडी में लगता है। और कोई भी बात मैंने उनसे कही और उन्होंने वो पूरी कर दी। कभी इन 27 सालों में अगर मैंने कुछ मांगा है तो उन्होंने ऐसा हुआ नहीं कि वो पूरा ना किया हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर उसके पीछे जो कारण होते हैं, फिर बाबा वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं हुए और क्या रीजंस हैं जो वो रुक गए काम। अब बात हो रही थी, उन्होंने कहा 5 वीरवार आप जाओ और देखना आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाएगी। जब मैं पहली बार गई, माथा टेका, मतलब मैंने वहाँ जाके कुछ कहा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो या कुछ कर दो। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे को वहाँ जाके ये कुछ बोलना है। हम माथा टेकने गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया, पर वहाँ का ऑरा और वहाँ की एक जो कशिश थी, वो एक ऐसी कशिश थी कि मतलब उसने ना मुझे कुछ मांगने दिया बाबा से और ना कुछ कहने दिया। मैं एक वीरवार गई, लेकिन आज वहाँ कितने वीरवार हुए हैं या कितने दिन हुए हैं मैं कभी भी सोचती नहीं। और दूसरा, मतलब उनकी तबीयत, उन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, कुछ टाइम मेडिसिन चली और कुछ टाइम उनके फिट्स जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2-4-6 महीने के अंदर, मतलब वो फिट कभी दोबारा पड़ा ही नहीं और कभी उसके बाद उनको ना दवाई लेने की ज़रूरत पड़ी ना किसी चीज़ की। यानी वहाँ से मेरा ट्रस्ट जो है एक ऐसा मजबूती का रूप ले लिया उसने कि मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि मैंने किसी और भगवान के पास जाना है या कुछ और सोचना है। हालांकि मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ, शंकर भगवान को भी बहुत मानती हूँ और बचपन से मानती हूँ, और बाबा को तो बहुत आगे जाकर बाबा हमें मिले। लेकिन क्या होता है, जहाँ से आपको ईश कृपा प्राप्त होती है ना, वो खुद ही बुला लेते हैं आपको। अगर उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ना है तो फिर वो आपसे पूछते नहीं हैं। क्योंकि मेरी जर्नी जब वहाँ से शुरू हुई तो मेरे पास तब गुरु नहीं थे। मैं वहाँ जाके कहती थी, बाबा मतलब आप देखो कि जब सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी बोलते हैं कि आपके गुरु हैं, उनका ध्यान करो। तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि कौन से गुरु का नाम लूं अपने मन में, कि किसका ध्यान करूं, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। फिर मैं द्वारका माई पे जाके बाबा से बात करती थी और कहती थी कि मुझे कोई गुरु तो दे दो, मतलब जिसको मैं अपना गुरु कह सकूं। और उस टाइम में जब कथा होती है वो बोलते हैं पंडित जी, तो मैं बोल सकूं कि ये मेरे गुरु हैं, भाई मुझे अपना गुरु चाहिए। फिर उन्होंने ऐसी कृपा की कि मुझे मेरे गुरु प्राप्त हुए, मुझे उनसे दीक्षा प्राप्त हुई
यूं तो कहते हैं गुरु एक होना चाहिए, लेकिन मेरे एक गुरु नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक ही गुरु हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहली गुरु माता होती है, तो फिर उसके बाद तो दूसरे गुरु की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हमारे पंडित आचार्य हमें समझाते हैं कि गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर जब माता पहली गुरु और दूसरे गुरु ज्ञान के देव जो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, तो फिर तो गुरु आपको जहाँ से जिससे शिक्षा मिले वो गुरु बन गया। स्कूल में जाते हैं, शिक्षक है, वो भी हमारा गुरु है। तो फिर इस आकलन में जाना ही क्यों, इस आंकड़े को रखना ही क्यों कि गुरु कितने हैं या नहीं है। गुरु गुरु होता है, लेकिन जिससे आपको एक अंतर मन से प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको आप कभी नहीं भूलते। और जब आप ध्यान करते हैं तो उस गुरु का ध्यान तो करना ही चाहिए, और जिससे जो शिक्षा प्राप्त हुई है उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमें अपने आप उस ज्ञान की धीरे धीरे शनै शनै वो प्राप्ति होती रहती है। बाबा ने मेरे पति को ठीक कर दिया, लेकिन मैंने बाबा के पास जाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था 5 वीरवार जाना, मैंने गिनती ही नहीं की, और बाबा ने ऐसी कृपा की कि वो हमेशा मुझे बुलाते रहे, हमेशा। और मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का बहुत ऐसे सदस्य हैं जिनका विश्वास बाबा में होता चला गया, और जिसने बाबा से जो जो मांगा उसको वो मिला। बाबा का तो क्या कहना, मतलब अगर मैं कहूँ बाबा मुझे आपके पास सहजता से पहुँचना है, मतलब आपके दर्शन करने हैं, तो बाबा बिल्कुल वो ही रास्ता बना देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। मैं कहती हूँ मुझे आपसे, आपके क्या कहते हैं, पास खड़े होकर आपसे बात करनी है, तो वो ऐसा माहौल बन जाता है कि मैं उनके पास कितनी देर खड़ी हो जाऊँ कोई मुझे रोकता ही नहीं है। वो क्षण ऐसे हो जाता है कि मतलब किसी का ध्यान मेरी तरफ जाता ही नहीं है कि वो खड़ी है, कैसे उनको हटाना है या करना है, किसी का ध्यान नहीं जाता। सब सेवक अपने काम में लगे रहते हैं। तो मतलब आप और क्या चाहोगे कि आपका गुरु, आपका इष्ट हर पल हर क्षण आपके साथ है। जरूरत है तो हमें उस पर भरोसा करने की, विश्वास करने की, श्रद्धा रखने की, और श्रद्धा के साथ सबूरी रखने की कि बाबा हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अगर आप बाबा में विश्वास रखते हैं तो बाबा कभी आपसे दूर नहीं रहते। बाबा हमेशा आपको वही देते रहते हैं। अनन्य भाव से बाबा को याद करने वाले अपने बाबा से कभी दूर नहीं होते, और ये कृपा उनकी हम पर बनी रहे, यही चाहते हैं। और साईं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ध्यान उनके श्री चरणों में सदा लगा रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके हृदय में बैठे उस साईं को प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम, ओम साईं राम। शिरडी की इस भूमि पर मैं बाबा को शत शत प्रणाम करती हूँ। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।